यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। यूं हसरतों के दाग, घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में। गम राह में खड़े थे वही साथ हो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। यूं हसरतों के दाग। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग क्या है, क्या फील कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जस्टिस रिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ वॉन्ड्स। इनको मैं थोड़ा इधर खसका देती हूँ। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स रिवर्स। सबसे पहले मुझे इनकी करंट फीलिंग में ये दिखाई दे रहा है कि इनको आपके प्रति जो जिम्मेदारी थी, अपने प्रेम के प्रति जो दायित्व था, उसको ना निभाने का, उसमें जस्टिस नहीं करने का इनको रिग्रेट है। और इनको लगता है कि इन्होंने अच्छे खासे रिश्ते को ख़त्म कर दिया। यहाँ पर ये आपके प्रति आज भी बहुत पैशनेट हैं, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, पर इनकी जो एनर्जी है वो बचकानी एनर्जी है, चमकीली चीज़ों से बहुत आकर्षित होते हैं। यहाँ पर ये दो विपरीत स्थितियाँ ये हैं, ये यहाँ आया था कि ये व्यक्ति आपके प्रति बहुत पैशनेट हैं, लेकिन ये आपको इतना स्ट्रॉन्ग देखते हैं कि आपने एक बहुत बड़ी दीवार इनके और आपके दरमियान खड़ी कर रखी है। तो इनका जो पैशन है जितना भी हो, लेकिन आप इनको आने नहीं देना चाहते, क्योंकि आपको इनकी एनर्जी में हैवीनेस फील होती है। ये बात इनको पता है। इनको लग रहा है कि इनको आपको पास्ट में इक्वल गिव एंड टेक देना चाहिए था, पर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इन्होंने सोचा बहुत है आपको देने के पहले। ऐसा सोचा है जैसे आप कोई पराये इंसान हो, अपना समझ के इन्होंने जैसे अपनों के साथ व्यवहार होता है वैसा नहीं किया है। और आज इनको लग रहा है कि इन्हीं कर्मों का ये फल है कि आज इनको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है फाइनेंस के लिए, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। एक एक पैसा इनको बचाने की स्थिति है। अगर ये पैसा ना बचाएं तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सेवन ऑफ कप्स ये जो है कार्ड, ये रिवर्स है, रिवर्स आया हुआ है। इन्होंने जितने भी ऑप्शंस ज़िंदगी में एक्सप्लोर किए, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट और यूनिक समझते थे। ये जितने ज़्यादा ऑप्शंस इनकी लाइफ में थे, भले वो करियर से रिलेटेड हो, भले रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, वो सभी औंधे मुँह गिर गए हैं। इनको लग रहा है कि अब इन्हें कोई पूछता ही नहीं है, जबकि ये आपको इस एनर्जी में देखते हैं। आप में से कई लोग इनसे अलग होने के बाद आर्थिक रूप से बहुत सक्षम हुए हैं। ये बात डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए है। इनके साथ रहते आप अपने जीवन में, कैरियर में
फाइनेंस में, मनी में कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इनके ही आजू बाजू आप घूमते रहते थे, आप इन्हीं के बारे में सोचते रहते थे। जब से आपने इनसे मूव ऑन करने का निर्णय लिया, इनसे त्रस्त होकर, तब से आपके फाइनेंस बेहतर हुए, आप अपने कैरियर में बहुत बेहतर कर रहे हैं। यहाँ पे इस व्यक्ति ने पास्ट में, आप शुरू से ही एक एम्प्रेस की एनर्जी वाले इंसान हैं, मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने पास्ट में आपको इतना ज़्यादा पगला दिया था, मेंटली इतना अनस्टेबल इन्होंने कर दिया था, इतना बैलेंस आपका बिगड़ा हुआ था कि एम्प्रेस होने के बाद भी आप अपनी योग्यताओं को पहचान नहीं पा रहे थे। और ये सब पास्ट की एनर्जी आई है। ये 2 स्थितियों में जगल करना, ये सब था। और इनको लग रहा है कि ये जगलिंग वाली स्थिति और ये जो अपनी क्वालिटीज़ को नहीं पहचान पाना, इन स्थितियों से आपने बाहर निकलने का फ़ैसला कर लिया है। और आप इस फैसले के बाद आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इनको लगता है कि आप इनके प्रति इंटरेस्टेड नहीं हैं और आपके भाग्य में कुछ और ही लिखा हुआ है, ऐसा मानकर आप चल रहे हैं, इसलिए आपको इनकी याद तक नहीं आती, ऐसा इनको लगता है। आपके साथ बिताए गए अच्छे समय को, फैमिली टाइम को ये याद करते हैं। हो सकता है आपके बीच बच्चों का भी मैटर हो, आपके साथ बच्चे हों, बढ़िया अच्छी ज़िंदगी हो, लेकिन किसी थर्ड सिचुएशन के कारण, किसी अलग परिस्थिति के कारण ये रिश्ता खराब हुआ हो। आप में से कुछ लोगों के 2 बच्चे हो सकते हैं। और इनको रातों को नींद नहीं आती है ये सोच के। इनको इनकी करंट फीलिंग में ये आ रहा है कि इन्होंने ना अच्छा बना मना परिवार खो दिया। इन्होंने पार्टनर की वैल्यू जो करनी चाहिए वो नहीं करी, और जो वैल्यूबल रिलेशनशिप था उसको खोने के बाद इनको पता चला है कि एक्चुअल में जिसको ये कहावत है ना, ये आपको आई थिंक ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है कि बहुत इजी में लेते थे आपको, फॉर ग्रांटेड। यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि किसी का तो पर्सन यहाँ पे कहता था घर की मुर्गी दाल बराबर, कहता था ना, ये डायलॉग मतलब टॉर्चर के रूप में कहते थे कि घर की मुर्गी दाल बराबर आपको सुनाते थे। तो अब इनको ये जो चीज़ है ना, ये उल्टी पड़ गई है और इनको समझ में आ गया है कि ये पछतावा इनको इसलिए हो रहा है कि घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं होती है। घर की मुर्गी जो है वो सोने की होती है, हीरा होती है, मोती होती है, खजाना होती है। जो बाहर की मुर्गी होती है वो दाल बराबर होती है। इनको अब समझ में आ रही है। और ये बहुत ना आपके पास आ सकते, ना मुंह दिखा सकते, ठीक है, सिर्फ अपने में घुटने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। जैसे कि आप रिश्ते में रहते हुए इनके साथ में अकेला फील करते होंगे ना, इनको सब कुछ माना आपने लेकिन ये आपको अकेला फील कराते होंगे, वैसे ही इनको अब फील हो रहा है। किसी से कुछ कह नहीं पाते, गले में फांस अटकती है इनके, बस अंदर ही अंदर किसी पीड़ा से गुजरते हैं। ये कार्ड आपके लिए आया है। जो अपॉर्चुनिटीज़, ब्लेसिंग्स आपकी इन्होंने ब्लॉक कर रखी थी, आपकी ज़िंदगी में पनौती बने हुए थे, वो सारी ब्लेसिंग्स अब डिवाइन ने आपके लिए खोल दी हैं। और इनको महसूस हो रहा है कि आपको जीवन में और भी काम है, इनकी फालतू नौटंकी के अलावा आपको जीवन में और भी काम है। ये इनको डेफिनेटली समझ में आ गया है। ये व्यक्ति ऑल टाइम 2 सिचुएशंस में जगल करने वाला एक कंफ्यूज बंदा है। इन्हें अपने जीवन में कुछ पता ही नहीं है किसको चुनना है चाहिए, किसको नहीं चुनना चाहिए, क्या मेरा हित है, किस में मेरा भलाई है और किसके साथ मुझे नहीं जाना चाहिए। और ये शातिर भी हैं थोड़े से, और इनको मल्टीपल पार्टनर्स रखने की कुछ एडिक्शन हो सकती है। और मुझे यहाँ अल्कोहल की एडिक्शन भी यहाँ पे
दिख रही है। पार्टी करना, अल्कोहल, ठीक है, दूसरों को डोमिनेट करके रखना, मिलना चाहते हैं आपसे, याद करते हैं आपको, आपकी फीलिंग्स, इनको लगता है कि आप इनको धोखेबाज समझते हैं, चोरी वाली एनर्जी है इनकी। और इनको लगता है कि जो आप अपने जीवन में इनको नहीं आने दे रहे हैं, इसका कारण ये है कि आपकी नज़रों में इनकी छवि एक चोर की, धोखेबाज की, है ना, झूठ कपट और बेईमानी करने वाले इंसान की बन चुकी है। इसलिए आप इनको अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं आने देंगे। इनको लग रहा है कि आपका फोकस अपने जीवन को बेहतर बनाने पर, पढ़ाई करने पर, इन सब चीज़ों पे है। और आपका जो प्यारा सा नेचर था, जो लविंग नेचर था आपका, जब इनको स्वार्थ का सामना करना पड़ रहा है ना, मतलबी लोग इनके आसपास हैं, तो इनको समझ में आ रहा है कि जो काइंडनेस और लव है उसको फॉर ग्रांटेड लेकर इन्होंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि जब आप में से कुछ लोगों के लिए शायद ये रेजोनेट करे, मुझे बताइएगा। आप में से कुछ लोगों के प्रेगनेंसी के टाइम जब आप लव और केयर दे रहे थे अपने बच्चे को जो आपके गर्भ में था और आसपास के वातावरण में, उस टाइम ये बाहर से आपको मेंटली बहुत टॉर्चर कर रहे थे, बहुत टॉक्सिक ये इन्होंने गंदा माहौल बना रखा था घर में। इनको याद आ रहा है कि आपके ना केवल अंदर प्रेम था, बाहर प्रेम आप देना चाहते थे, बस आपके जीवन में ये व्यक्ति कुछ पनौती सा था। आप शुरू से ही अंदर से भी ठीक ठाक हैं, बाहर से भी आप बिल्कुल ठीक हैं, जो भी गड़बड़ है वो इनके ही अंदर थी। और तो आपकी इस एनर्जी को ये मिस कर रहे हैं। बहुत नेगेटिविटी थी इनके रहते आपके जीवन में। यहाँ पे ये जो लेडी हैं, ये जिस कुर्सी पे बैठी थी उसको छोड़कर दूसरों को लव केयर देने के लिए उठ खड़ी हुई हैं, और उनकी कुर्सी पर एक बिल्ली बैठी हुई है, और वो भी अपने बच्चे के साथ। तो इनके मन में न केवल अपने अपने बच्चे के प्रति जो भावना है, वही दूसरे जीव जंतुओं, उनके बच्चों के प्रति भावना है। तो ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना, बड़े यूनिक होते हैं। आप लोग बहुत यूनिक होते हैं। और जब ऐसे इंसान को कोई खोता है ना, तो फिर वो रोने के अलावा कुछ करता ही नहीं है ज़िंदगी में। रोना तो पड़ेगा ही, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। इनको लग रहा है कि जितनी टॉक्सिसिटी, जितनी नेगेटिविटी इन्होंने आपके साथ करना था कर चुके, लेकिन अब आप इनके कोई नौटंकी, कोई टॉक्सिसिटी, कुछ भी झेलने के लिए रत्ती भर भी तैयार नहीं है। आपको बिल्कुल नागवार गुजरता है कि आपको कोई अब बंधन में रखे या परेशान करे, क्योंकि आप अकेले रहना, खुद से बातें करना, सिंगल रहना, इन सब चीज़ों को एंजॉय करने लगे हैं। और ये बात इस व्यक्ति को आपकी तरफ बहुत आकर्षित करती है, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं आप इसको। डिवाइन से कनेक्टेड हैं आप लोग। इनको लग रहा है कि कुछ तो है आपके पास में जिसने इनका स्थान ले लिया है। इनके स्थान पर आपने किसी को प्रतिस्थापित कर दिया है, रिप्लेसमेंट हो चुका है, और अब इनका दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक आया है द हाई प्रीस्टेस। इनको लगता है कि पहले आपने इनके प्रेम के चक्कर में अपने सब राज उगल दिए, और कुछ राज ऐसे थे जिन पर ये नमक छिड़कते रहे, लेकिन अब आप सीक्रेटिव हैं, अपने काम से काम रखते हैं। इनके बारे में आप जानकारी निश्चित रूप से रखते हैं, लेकिन अपने बारे में इनको कुछ नहीं बताते। यहाँ पर ये जो लेडी हैं, ये बहुत शिक्षित सब कुछ है, लेकिन अपने ये राज नहीं खोलती। इनके दाएं हाथ को पता नहीं है कि बाएं हाथ क्या कर रहा है। तो आपको बहुत वाइस, बहुत समझदार, साथ में चालाक, चंट जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल
सजग व्यक्ति, चालाक इन उस सेंस में कि जब व्यक्ति सजग रहता है, वो वाला चालाक नहीं कि दूसरे को हार्म करने वाला। तो सजग व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं कि आप इनके हर पैतरे को समझ रहे हैं, बस चुपचाप आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि चल क्या रहा है इनके दिमाग में। ठीक है, यहाँ पर इनको ये भी फील होता है, जो मैंने शुरू में एक गाने की पंक्तियाँ गाई थी ना, वो चीज़ भी यहाँ पर डेफिनेटली है कि आप ना अपने दिल की बात अकेले में खुद से करते हैं, लेकिन इनके पास जाने का आपके पास समय नहीं है। आप में से कुछ लोग योगा करते हैं, मेडिटेट करते हैं। आप में से कुछ लोगों को पानी से खेलना और बीच पर घूमना ये सब बहुत पसंद हो सकता है, और इनको ये भी लगता है कि क्या पता वो मुझे याद करती होगी कि नहीं। लेकिन आपकी जो सच्चाई है वो वही है जो मैंने शुरू में 2 लाइनें जो गाई थी, वो है जो 2 लाइन गाई थी वही है। वो कार्ड भी आ गया है। यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है और इनको पता है जो कुछ किया धरा है इनका थर्ड पार्टी का किया हुआ है। इनकी अंतरात्मा जानती है कि आपका कोई दोष नहीं है, और अगर आप इनको अपने पास नहीं फटकने देते हैं तो इसमें भी कोई गलत बात कहीं से भी नहीं है। ये बात ये अंदर से ये व्यक्ति जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। मैं 5 मैसेजेस निकाल लेती हूँ, ठीक है। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विथ यू। काश कि मैं पूरी तरह से तुम्हारे लिए ईमानदार होता। मैंने कहा ना कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली टीचिंग क्यों बोल रही हूँ मैं, हो सकता है टीचिंग से रिलेटेड कुछ हो, आप लोग किसी एजुकेशनल प्लेस पे मिले हों तभी मेरे मुंह से निकला है, ये हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। यहाँ पे चीटिंग, डिसेप्शन, धोखाधड़ी आई है, तभी ये कह रहे हैं ना कि काश मैं पूरी तरह से ऑनेस्ट होता आपके लिए, हो सकता आपके लिए। आई कांट हैंडल योर लव। आप इनके हिसाब से कुछ बेहतर पर्सन थे फ्रेंड्स, और आपने एक लो वाइब्रेशन वाले व्यक्ति से रिलेशनशिप रखा है। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि क्या है, ये जो कह रहे हैं ना आई कांट हैंडल योर लव, ये आपके प्रेम को हैंडल नहीं कर पा रहे, हैंडल नहीं कर सके। मतलब प्रेम को हैंडल नहीं कर सके कोई व्यक्ति, मतलब वो कितना ज़्यादा लो वाइब्रेशन वाला व्यक्ति होगा कि प्रेम को कोई, नफ़रत को कोई हैंडल नहीं कर सकता, ये बात ठीक है, लेकिन प्रेम को हैंडल नहीं कर पाए कोई, ये बड़ा विरोधाभास है। वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू। मैंने कहा ना, आप कुछ बेहतर थे इनसे कई मामलों में। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। ये क्या बचे हैं अकेले, कुछ पता ही नहीं इनको। आई कांट प्रॉमिस यू एनी थिंग। मैं कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर सकता तुमसे। डिवाइन कह रहे हैं मन में ऐसी इच्छा है कि एक कार्ड और निकालूं। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। ये भावनाएं मुझे जिंदा खा जाएंगी, इनको ऐसा लग रहा है। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जो हो रहा है होने दीजिए। ये पश्चाताप होता ज़रूर है व्यक्ति को, लेकिन मैं कहती हूँ सच में कि अगर आज आप पहुँच जाएंगे ना, तो ये आपको वैसे ही फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे, क्योंकि ये एक नियम है व्यक्ति के मन को भगवान ने ऐसा बनाया है कि जब उसे कोई चीज़ मिल जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं करता, और बार बार जब वो चीज़ आती जाती रहे तो उसकी वैल्यू नहीं करता। अब आप देखिए, ये इन आउट करते रहे आपकी लाइफ में, तो आपने खूब बर्दाश्त किया, बहुत आपने झेला,
लेकिन क्या अब आप झेल सकेंगे? नहीं ना। तो इसी तरह से अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती। कोई झेल नहीं पाता, कोई वैल्यू नहीं कर पाता। कई बार अच्छे लोग जैसे आप लोग हैं, रिश्ते को निभाने के लिए बार बार जाते हैं, बार बार कंप्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड लेगा। इसलिए जिसने एक बार आपको लाइफ में जगल कर दिया, किसी के साथ ऑप्शन की तरह आपको ट्रीट कर दिया, उस व्यक्ति पे कभी विश्वास मत करना दोस्तों। ये मैं एक पर्सनल राय देती हूँ, पर्सनल राय है मेरी। मैं किसी को, मेरी अपनी राय है ये, किसी को ये सलाह या एडवाइस नहीं है कि वो इस राय को माने या करे, लेकिन एक अनुभव वाली बात बोलती हूँ। क्योंकि आपकी वैल्यू उसने तभी गिरा दी जब उसने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करा, जगल कर लिया किसी के साथ। मतलब आप उसके लिए परिपूर्ण, उसको संपूर्ण खुशी देने वाले नहीं थे, उसका ऐसा मानना था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी बातें सभी को रेजोनेट नहीं करेंगी। जितनी रेजोनेट करे उतना ले लीजिए, बाकी को आप बिल्कुल ईजी वे में छोड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।